Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy and fine. Students, this is your हिंदी व्याकरण क्लास. ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है. आज आपका क्या है? आपका हिंदी का टर्न है और आज आपकी हिंदी का रिवीजन करवा रही हूँ. मैं आपको क्या करा रही हूँ? हिंदी का रिवीजन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास. सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे. सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं स्टूडेंट संज्ञा का. मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था ना. क्या कहते हैं संज्ञा? किसे को बोलते हैं संज्ञा? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम संज्ञा देखते हैं. संज्ञा हम किसको बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. इसकी परिभाषा क्या है स्टूडेंट्स? देखिए सभी. किसी व्यक्ति, देखते हैं अपनी परिभाषा. किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? मीन्स किसी भी चीज का जो नाम है उसका क्या है? संज्ञा है. व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, इन सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं ना, तो वो सब किस में क्या बोलते हैं? उन सभी को संज्ञा बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम हो गया राम. ओके. किसी वस्तु का नाम जैसे पेन. किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली. तो ये सभी क्या है? इनका कुछ ना कुछ. राम एक व्यक्ति का नाम है, पेन जो हम यूज करते हैं, दिल्ली एक जगह का नाम है. सभी क्या है? संज्ञा है स्टूडेंट. तो संज्ञा के मैंने आपको कितने भेद बताए थे स्टूडेंट्स? संज्ञा के 2 भेद बताए थे मैंने आपको. संज्ञा के भेद. व्यक्तिवाचक और कौन सा बताया था मैंने आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा. ओके. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जब हम किसी का विशेष रूप से नाम लेकर उसको पुकारते हैं तो उसका जो विशेष रूप से जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है. जैसे जैसे राम पढ़ रहा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हुई? राम एक व्यक्ति का नाम है और उसका जो नाम एक विशेष नाम है. हम किसकी बात कर रहे हैं? राम की बात कर रहे हैं. तो राम जो है इसमें वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. और जातिवाचक संज्ञा क्या है स्टूडेंट्स? जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब हम उसको उसके नाम से ना बुलाकर उसकी पूरी जाति के नाम से, जैसे हम बात करें कि मेरी माताजी खाना बना रही हैं. माताजी खाना बना रही हैं. हमारा एग्जाम्पल है माताजी खाना बना रही हैं. तो माताजी हैं यहाँ, मतलब सबकी माँ, इसमें जितने भी माँ है सब उस कैटेगरी में आ गए. अगर यहाँ मैं नाम लेती कि सुनील की माताजी, तो सुनील एक प्रॉपर पता चलता कि सुनील की मम्मी है. अब लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा है माताजी. किसकी माताजी है? उनका नाम क्या है? उसका नाम नहीं है. तो सिर्फ उनकी जाति पता चल रही है माँ. माँ एक जो जाति में आती है कि जितनी भी पेरेंट्स हैं, मम्मी है, वो सबकी मम्मियों में काउंट हो जाएगा वो. जैसे सलमान खान एक एक्टर है, तो सलमान खान एक विशेष नाम है उसका, तो वो किसी का बेटा भी हो सकता है, वो उसकी जाति हो सकती है. बेटा भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है. ओके. तो वो उसकी क्या हो गई? कैटेगरी हो गई. जब हम उसको उसकी कैटेगरी से बुलाते हैं तो उसको हम जाति बोलते हैं, और जब उसको नाम से बुलाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है.
जैसे फ़ोन, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि आपका किस कंपनी का फ़ोन है, तो उसका एक विशेष नाम होता है कि सैमसंग कंपनी का फ़ोन है। फ़ोन तो है, फ़ोन है, फ़ोन उसकी जाति हो गई, और सैमसंग, सैमसंग क्या हो गया, उसका प्रॉपर नाम हो गया सैमसंग J7, जेल नेक्स्ट, बहुत सारे कंपनी के जो हो गए फ़ोन। तो अगर हम उस फ़ोन का पर्टिकुलर नाम ले कि ये इस फ़ोन का नाम ये है, तो वो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम बोले सिर्फ फ़ोन, तो वो सभी फ़ोन आ गए उसमें, कीपैड वाले फ़ोन भी आ गए और डॉट फ़ोन भी आ गए, सभी तरह के फ़ोन आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम जाति से बुलाते हैं तो हम उसके नाम से ना बुलाकर उसको सभी जाति के उसमें काउंट हो जाते हैं। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ये होती है। ओके, और चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स हम। अब तो हमने संज्ञा पढ़ ली, आगे हम देखते हैं। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था स्टूडेंट्स, वर्ड पढ़ाया था ना आपको, वर्ड चैप्टर। वर्ड क्या होते हैं? जब हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, ये सभी क्या है? उस ध्वनि में कुछ अक्षर निकल रहे हैं ना, वो अक्षर ही क्या है हमारे? वर्ड कहलाते हैं। वर्ड में ध्वनि का अर्थ क्या होता है? वर्ड में ध्वनि का अर्थ अक्षर होता है। ध्वनि मीन्स जो हमारी आवाज है, जो बोलते टाइम हमारी आवाज निकलती है, तो कुछ ना कुछ शब्द निकल रहे हैं ना, ये शब्द ही क्या है? वर्ड है। वर्ड में ध्वनि का अर्थ, सॉरी, वर्ड में व्याकरण का अर्थ, व्याकरण में, व्याकरण में ध्वनि का अर्थ, आवाज का अर्थ मीन्स अक्षर या वर्ड होता है। ठीक, जैसे हमारे मुंह से, जैसे मैं बोलूं एक शब्द जल, मैंने मुंह से निकाला अपने वर्ड जल, तो जल में जय क्या है? एक वर्ण है। जैसे आप पढ़ते हैं ना का खा गा गढ़, उसमें वर्णमाला में आता है ना, ले भी किस में आता है? वर्ण में आता है। अपन जो अल्फाबेट है उस सब में ये दोनों वर्ण आते हैं ना, इन दोनों वर्ण से मिलकर क्या बन गया? एक शब्द बन गया, शब्द। और जब हम बोल रहे हैं तो मुंह से ध्वनि निकल रही है, तो यही हमारे ध्वनि में क्या निकल रहे हैं? वर्ण निकल रहे हैं। ओके, वर्ण के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। ओके, आपने स्वर व्यंजन पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना स्वर व्यंजन? तो स्टूडेंट्स, व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ओके, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, 33। ओके, अयोगवाह किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अयोगवाह की कैटेगरी में कौन आते हैं? मैंने आपको अच्छे से बताया था ना, अयोगवाह की कैटेगरी में आते हैं अम और आहा। अंग से अंगूर और आहा, ये किस में आते हैं? अयोगवाह की कैटेगरी में आते हैं। ना तो ये स्वर में आते हैं, ना व्यंजन में आते हैं, ये किस में आते हैं? अयोगवाह में आते हैं। ओके, इनसे बनने वाले शब्द बताइए, क्या बनता है इनसे? इनकी मात्रा को क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? 2 बिंदियां, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार, अनुस्वार, और 2 बिंदुओं को बोलते हैं विसर्ग। ओके, विसर्ग बोलते हैं ना। तो इनसे बनने वाले शब्द देखिए, जैसे रंग, रंग में देखिए अंकी बिनती, ये क्या है? हमारा अनुस्वार है। ओके, क्या हो गया? ये अंकी बिनती को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं हमारे अयोगवाह की कैटेगरी में। और
अंग से, और जो विसर्ग में कौन सा आता है, इसमें आते हैं फ्रेंड्स हमारे दो बिंदियां होती हैं, को बोलते हैं विसर्ग। अभी मैं आपको भी लिख कर बताऊंगी फ्रेंड्स। इसकी एक बिंदी होती है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और ये ऐसे दो, ऐसे जो लगा होता है जो निशान, तो बोलते हैं विसर्ग। अब विसर्ग से बनने वाले शब्द, ये तो रंग अनुस्वार से बना है ये, और इससे बना है प्रात्यय। प्रात्यय, ये लग गई बिंदी इसमें, इसको क्या बोल गया, विसर्ग। और ये जो अंक की बिंदी लगी इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ओके, ये इनका निशान है फ्रेंड्स। ओके, इनका निशान है, निशान को, इस निशान को, अंक के निशान को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और जो दो डॉट लगी हुई है इसको बोलते हैं विसर्ग। और एक खाली में आपके क्या लगी, दो बिंदी लगी हुई है, इसको बोलते हैं विसर्ग। इसका सही उच्चारण क्या है, उच्चारण मीन जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आहा। ओके फ्रेंड्स। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त व्यंजन आपके चार होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपके, क्षत्रिय, क्षत्रिय, तय त्रिशूल, ये ज्ञानी, और श्रेय श्रमिक, क्या होते हैं फ्रेंड्स आपके, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन में। ओके, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, तो इनको इसलिए बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, चलिए, मैंने आपको बताए थे फ्रेंड्स विलोम शब्द, बताए थे ना, विलोम शब्द किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, विलोम शब्द किसको बोलते हैं हम, जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका छोटा, छोटा क्या होगा इसका विलोम, उल्टा क्या होगा इसका, बड़ा। बताइए, लंबा, कहते हैं जैसे कम, कम का क्या होगा, ज्यादा। और बताइए एग्जाम्पल, दोस्त, दुश्मन, दोस्त का उल्टा दुश्मन। अंदर का क्या होगा फ्रेंड्स, अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, ये सब क्या हैं आपके फ्रेंड्स, ये सब आपके हैं विलोम शब्द। तो हमने इसको विलोम शब्द क्यों कहा है, क्योंकि ये इसका उल्टा अर्थ बता रहे हैं, छोटा का बड़ा, कम का ज्यादा का, दोस्त का दुश्मन, अंदर बाहर, ये सारे आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। ओके, चलिए, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स एक वचन, एक वचन बहुवचन, आपका लेसन था व्याकरण में, एक वचन बहुवचन। जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम एक वचन। जब हम एक से अधिक की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, बहुवचन। जैसे पौधा, जिससे हमें पता चल रहा है उसकी संख्या का वो एक ही अधिक है, उसको हम वचन बोलते हैं। और इससे हमें, और जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो उसे एक वचन बोलते हैं, जब हम एक से अधिक की बात करते हैं तो उसे हम बहुवचन बोलते हैं। पौधा, पौधे,
ओके। कमरा, कमरे। औरत, ज्यादा हुई तो ज्यादा बनाना में बहुवचन कैसे, औरतें। ओके फ्रेंड्स, ये सब क्या हैं आपके फ्रेंड्स, ये सब आपके हैं बहुवचन। पंखा, आपको इनके लिखने से संख्या से पता चल रहा होगा कि कितनी है, वो है ना फ्रेंड्स, पंखे। लड़का, लड़के, ये सभी क्या है फ्रेंड्स आपकी एक वचन बहुवचन है। ओके फ्रेंड्स, एक वचन बहुवचन। पौधा, पौधे। कमरा, कमरे। औरत, औरतें। पंखा, पंखे। लड़का, लड़के। ओके। विलोम शब्द क्या है आपके, छोटा, बड़ा। कम, ज्यादा। दोस्त, दुश्मन। अंदर, बाहर। ओके। ये क्या है आपके वर्ण। वर्ण किसे बोलते हैं, व्याकरण में ध्वनि का अर्थ क्या कहलाता है, अक्षर या वर्ण होता है। व्याकरण में ध्वनि के अर्थ को हम अक्षर या वर्ण बोलते हैं। यहाँ पर हम कहलाता लिख देते हैं, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्गीय अक्षर कहलाता है या होता है, चलो होता भी ठीक था। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ व्याकरण में ध्वनि का अर्थ अक्षर या वर्ण कहलाता है। जैसे जल, जल एक शब्द है तो जय और ले क्या है, हमारे वर्ण है, वर्णमाला में आते हैं ना ये। तो हमारी वर्णमाला में क्या क्या आता है, स्वर और व्यंजन आते हैं। हमारे वर्ण के कितने भेद हैं फ्रेंड्स, वर्ण के हमारे दो भेद हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स हमारी 11, और इसकी कितनी होती है 33। स्वर की संख्या होती है हमारी 11, व्यंजन की संख्या होती है हमारी 33। अयोगवा किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, अम और आहा को अयोगवाह बोलते हैं। ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ये जो बिंदी इसकी लगी होती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। ओके। और ये जो अंग से अंगूर सॉरी अड़े खाली से बोलते हैं, इसका जो सही उच्चारण है आहा। आहा में जो दो बिंदी लगी हुई है इसको बोलते हैं विसर्ग। इससे बनने वाला शब्द है रंग, देखो मात्रा लगी हुई है ना, इसे अनुस्वार बोलेंगे। और ये बिंदी लगी हुई है इसको क्या बोलेंगे हम, विसर्ग। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं हम स्टूडेंट, संयुक्त व्यंजन हम बोलते हैं से क्षत्रिय, से त्रिशूल, ये ज्ञानी, से श्रमिक। ये हमारे किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बना है एक वर्ण। जैसे श क्षत्रिय तो किससे बना है, कै प्लस श, शलजम से, तो बन के क्या बन गया, श क्षत्रिय। कैसे बनाइए फ्रेंड्स, कै प्लस श बराबर श क्षत्रिय। तो ये दो व्यंजन से मिलकर बना है क प्लस कै प्लस श प्लस ए, ये ऐसे बना है। ओके फ्रेंड्स, क्षत्रिय। ओके, किससे बनाइए, दो संयुक्त व्यंजन से बना है क श। ओके, संयुक्त ये दो व्यंजन ही तो है आपके, इससे मिलकर बना है ये। ओके, क्षत्रिय। विलोम शब्द आपने देखा,
छोटा बड़ा कम ज़्यादा दूर दुश्मन अंदर बाहर, ये आपके एक वचन बहुवचन। चलिए, मैंने आपका ये व्याकरण का थोड़ा सा रिवीजन कराया था। आपको ये अच्छे से वीडियो को और अच्छे से देखना है और क्लियर करना है और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सभी के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, सभी अच्छे से अपने टेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। घर पे पढ़ते रहिए और अपना लर्न करते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।